आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हाल जानने के लिए एएनबी न्यूज की टीम पंजाब के फिरोजपुर विधानसभा पहुंची, जहां और एंकर डॉक्टर गुरबख्श सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा गुरबख्श सिंह ने, आपको सुनाते हैं। पंजाब के सियासी घमासान में इस समय हम मौजूद हैं फिरोजपुर में, और हमारे साथ मौजूद हैं देश और दुनिया के जाने माने लेखक और एंकर डॉक्टर गुरबख्श सिंह। डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी पूरी देश दुनिया को घूमते हैं। तरक्की की रफ्तार कहाँ लगता है आपको कि यहाँ बेईमान हो गई है, यहाँ बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आप विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ये है कि भी जहाँ भी देखते हैं नो वन इज़ सर्टन कि वो चाहता क्या है। जब तक मुझे पता नहीं कि मैं चाहता क्या हूँ, तब तक मैं हाउ कैन आई सॉर्ट ऑफ गिव रिस्पॉन्स टू द थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ मी। तो हर जगह देखते हैं, बेशक वो बीजेपी है या जैसे आपका अपना कांग्रेस पार्टी है, जो भी है, तो आई थिंक नाइदर द कैंडिडेट्स आर वेरी क्लियर कि वो लोगों को क्या दे रहे हैं। जनता को भी पता नहीं है कि वो उनसे क्या चाहती है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, जब तक मुझे लगता है कि आई थिंक जब तक हम क्लियर नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, तब तक हम ना तो सरकार को कुछ बोल सकते हैं, ना पार्टी को कुछ बोल सकते हैं। तो इस लिहाज से आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी 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 वियर्ड सिचुएशन जो हम सब लोग हैं। अच्छा, आप जब देश और दुनिया में बहुत बारीकी से सब चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी आपको ईमानदार लगती हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ईमानदारी से काम कर रही हैं और ग्रास रूट लेवल पे जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए वो पहुँच रहा है? आज मेरे गांव में तीनों पार्टियों के कैंडिडेट्स आए। आपकी जो आप पार्टी का भी कैंडिडेट आया और कांग्रेस का भी आया और जो अकाली दल का भी आया, पार्टी तीनों का आया, और सभी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि भी हाँ उसने वो पैसे खा गए, वो पैसे खा गए। तो जो मूल मुद्दे हैं हमारे पंजाब के, जैसे देखते हैं कि भी हम बिजली भी फ्री कर देंगे, हम ये भी फ्री कर देंगे, हम वो भी फ्री कर देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो जब तक आई थिंक हम लोग इन पार्टियों का जो रवैया है हमें बेवकूफ़ बनाने का, जब तक हम सतर्क नहीं होते हैं इसके बारे में कि भी इन लोगों को हमने इनकी बेवकूफ़ी, इनकी जो कह लो जो झांसे हैं उनमें हमने नहीं आना है। तो जब तक हम ये पहचानते नहीं हैं कि हम इन लोगों से कैसे बचना है, तो आई थिंक तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन लोग तो भरोसा कर लेते हैं, हर एक राजनीतिक दल तो जो दावा करता है उसको ऐसा समझते हैं कि ये दावा बिल्कुल सच होगा और चुनाव के बाद वैसी की वैसी ही तस्वीर होगी। लेकिन जैसे ही चुनाव निकलते हैं और राजनीतिक दल सत्ता के दरवाजे में पहुंचता है, गरीब आवाम वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, चिमनी और झोंपड़ी के पास, और वो सत्ता के लाल कालीन पर सारी चीज़ें भूलकर अपने जो सौदे हैं और समझौते हैं उसमें लिप्त हो जाता है। देखिए, ये रुझान पिछले 70-76 साल से चला आ रहा है ना। तो मुझे एक्चुअली जब तक नौजवान पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आते हैं, है ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कुछ भलाई होगी। रोड्स का बुरा हाल है, हर चीज़ का बुरा हाल है, एजुकेशन हमारी है ही नहीं है। मेरे से अगर सही तरीके से पूछेंगे तो आई थिंक जो 6% जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, वेदर दे आर इन इंजीनियरिंग, वेदर दे आर इन मेडिकल, 6% से ज़्यादा लोग जो डॉक्टर भी बन चुके होते हैं वो कैपेबल नहीं है नौकरी के लिए। तो ये मेयार है आजकल हमारी जो एजुकेशन का। जब तक हम पैसे जो हैं, जो हम लोग देते हैं, इतने पैसे हम देते हैं, कितना पैसा हम देते हैं एज इनकम टैक्स, तो वो इनकम टैक्स तो हमारा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो ये लोग होते हैं कि ये कहीं भी हम आपको लड़कियों को फ्री पैसे देंगे और ये करेंगे, 51,000 हम शादी पे देंगे। यार कोई तरीका है, कोई ये कोई दिस इज नॉट द वे, है ना। मैं जापान में रहता हूँ, जापान में इस तरह का धांधली गंद बिल्कुल नहीं होता, है ना। ओनली क्लीन कैंडिडेट्स आर गिवन पार्टी आई मीन टिकट्स विद देयर टोटल कमिटमेंट, वो काम करते हैं। जो यहाँ हम देखते हैं कि जो जिस तरह का आवाम है वैसे लीडर भी उस तरह के ही हैं। तो जिस तरह के हमारे लोगों का मेयार है, उसी हिसाब से हमारे जो लीडर्स हैं। यहाँ तो अपराधी भी टिकट पा जाते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी टिकट पा जाते हैं, और जो अपने इलाकों के दबंग हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं वो भी टिकट पा जाते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कमिटमेंट है वो तो कहीं फिर नज़र नहीं आता कि एक आप अच्छे देश बनाने के लिए, अच्छा राज्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि महज सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं।
या आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल एक्चुअली दिस इज़ द बेस्ट एरिया टू मेक इन्वेस्टमेंट। जो लोग जिनके पास पैसे होते हैं, दे गिव लॉट ऑफ मनी टू लॉट ऑफ फंड्स फॉर डिफरेंट पार्टीज़, है ना। तो वो लोगों को इनको फंड देते हैं, फिर वो इससे फिर उसका वो फ़ायदा लेते हैं, है ना। जब तक हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में ये नहीं निकलता कि मैंने अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना है, तब तक आई थिंक हमारे विकास नहीं हो सकता। और ये लोग भी ऐसे, हम लोग भी ऐसे ही हैं और लीडर्स भी ऐसे ही हैं ना। कई देशों में यात्राएं की हैं आपने, यहाँ की राजनीति और वहाँ की राजनीति में कितना अंतर है और बदलने में कितना वक्त लगेगा, आप एक सोचते हैं तो? देखिए, मैं आपको क्योंकि जापान में काफ़ी लंबे समय रहा मैं, और जहाँ तक जापान की पॉलिटिक्स का है, उनका पहला मुद्दा होता है कि अपने देश को हमने आगे कैसे बढ़ाना है। हमारे यहाँ होता है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पहले अभी मुझे अपने फ़ायदे के लिए क्या करना है। तो जब तक लोगों को ये समझ नहीं आता, आवाम को ये समझ नहीं आता कि हमें अपने को छोड़ के पहले हमारे जो समाज, जो आवाम है, उसके लिए हम अच्छा करना चाहते हैं, हम इन लोगों से करवाना चाहते हैं, जब तक हम नहीं जागते, हमारा जो वोटर है नहीं जागता, तब तक लीडर्स तो इसी तरह हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सियासी सजावट में जो चकाचौंध है आवाम उसमें डूब जाती है और अपने अधिकारों को देख नहीं पाती है कि दरअसल उसे अधिकार कैसे प्राप्त करने हैं। और शायद इसी के बीच एक लंबी खाई है जिसमें सत्ता में राजनीतिक दल पहुंच जाते हैं और खाई के इस पार आवाम मुंह ताकती हुई रह जाती है और अधिकारों की महज बातें होती हैं, लेकिन ये अधिकार मिलते नहीं हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज़, फिरोजपुर विधानसभा।